गारंटी हम दे रहे हैं, लिख के ले रहे हैं। अगर विपिन गलत है तो हमारा समझ लिया, हम मार देंगे विपिन है। दहेज को हम परेशान कर रहे तो हम एक परेशान न करते, हम दोनों न परेशान करते, और दोनों न परेशान करते तो एक न मारते, दोनों न मारते। तो जब निक्की को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे उस चीज़ की सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है? उस चीज़ की भी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। ये दान दहेज का जो वो है ये बिल्कुल गलत है। अगर दहेज के लिए परेशान करते जी 9 साल से परेशान करते। निक्की का भाई है रोहित, उन्होंने खुद अपनी वाइफ को दहेज के लिए छोड़ रखा है। आपकी जो बेटे की बहू है, आपने उसे तो फ़ोन तक का नहीं दिया। जो रूल आप अपनी बहू के लिए बना रहे हो वो रूल अपनी बेटी के लिए भी तो बनाओ। हम इस वक्त पहुंचे हैं निक्की भाटी की ससुराल ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव, जहां पर निक्की भाटी के साथ जो घटनाक्रम हुई थी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये विपिन भाटी का घर है जहां पर निक्की भाटी के साथ वो हत्या हुई थी। आप घर पर देख सकते हैं, घर पर ताला लगा हुआ है और हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कैसे वो क्या घटनाक्रम था। हालांकि उस घटना के बाद एक सीसीटीवी भी सामने आई है जिसमें यहाँ पर स्थानीय लोगों का दावा है कि उस घटना के वक्त जो है जो विपिन भाटी था वो यहाँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो दिखाएंगे, यहाँ इस वक्त वो मौजूद था। जिसके बाद उनको सूचना मिली कि घर पर कुछ अनहोनी हुई है, जिसके बाद वो सीसीटीवी में दौड़ता हुआ दिख रहा है, जो कि यहाँ के लोगों का दावा है। कितनी इस पूरी घटनाक्रम में सच्चाई है, क्या है पूरा मामला, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? देवेंद्र नाम है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ, ताऊ का लड़का हूँ। आप ताऊ के लड़के हैं विपिन भाटी के? जी। क्या घटना थी भैया, क्या घटनाक्रम रहा पूरा? एक सीसीटीवी भी देखने के लिए मिल रहा है जिसका यहाँ के लोग दावा कर रहे हैं कि घटना के वक्त वो यहाँ था। तो क्या पूरा मामला था? विपिन यहीं था बाहर ही, मैं भी बाहर था। मैं भी अपनी दुकान चलाता हूँ बाहर ही। तो जो फुटेज है, फुटेज झूठ नहीं बोलते, मैं मुंह से झूठ बोल सकता हूँ कुछ भी। वो फुटेज है, वो बाहर है, बच्चे भी उसके साथ खेलते दिखाई दे रहे हैं। विपिन उसमें दिखाई दे रहा कि अंदर भागा एकदम से, दौड़ के अंदर गया। अंदर उसने जो भी माहौल है वो देखा। उसने आके मुझे बताया कि भाई निक्की ने आग लगा ली है। तो मैंने उससे बोला है, वो फुटेज में है, सब रिकॉर्डेड है, देख लेना। तो मैंने की गाड़ी निकाल, हॉस्पिटल चलते हैं। तो वो गाड़ी निकाल रहा था, उसने गाड़ी चली नहीं, उसे मतलब यहाँ लगा दी उसमें दीवार ने। मैंने फिर गाड़ी लिया, मैंने कि चलो। फिर उसको ऊपर से नीचे लाए हैं। इतने और लोग भी आ गए थे, कपड़े जल गए तो उस पर चादर वगैरह डालिए बोर्ड निक्की के ऊपर। तो उसको हॉस्पिटल लेके हम निकल गए। किस टाइम की घटना है ये? ये 21 तारीख 5:45 पौने 6 बजे के आसपास की घटना है। जो निक्की के परिवार वाले हैं उनका आरोप है कि जो जैसे आप विपिन के भाई हैं, लेकिन निक्की के परिवार वालों का जो आरोप है वो ये आरोप है कि जो निक्की के ससुराल वाले हैं, जिस वक्त निक्की के साथ ये घटना हुई उस वक्त जो उनके ससुराल वाले लोग थे उनको हॉस्पिटल नहीं लेके गए, आस पड़ोसी उनको हॉस्पिटल लेके गए थे। मैं लेके गया हूँ जी हॉस्पिटल। मेरे साथ निक्की के ससुर, सास और निक्की 4 लोग थे। और सबूत के तौर पर आप फोर्टिस हॉस्पिटल जा सकते हैं, फुटेज ले सकते हैं। ये झूठ है कि पड़ोसी लेके गए थे, हम 4 लोग गए थे। और जब हम यहाँ से गए थे तो हमने निक्की के घर वालों को भी कॉल कर दिया था, वो भी वहाँ पहुँच गए थे हॉस्पिटल। वहाँ सब लोग मौजूद थे। ये झूठ है कि पड़ोसी लेके गए। तो ऐसी क्या वजह रही, इतनी बड़ी घटना हो गई? और निक्की के परिवार वालों का भी आरोप है पिछले काफ़ी लंबे समय से बिटिया को प्रताड़ित किया जा रहा था। उनका एक ये भी आरोप है कि आप लोग पिछले काफ़ी लंबे समय से दहेज की भी मांग कर रहे थे। ऐसी क्या वजह रही? चीज़ों को बीच बीच में सामाजिक तरीके से निस्तारण करने की भी कोशिश रही। कहीं ना कहीं चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई, इतनी बड़ी घटना हो गई, कहाँ गलती रही? देखो क्या है, दहेज के आरोप तो बेबुनियाद हैं। मेरे पास एफआईआर की कॉपी है जो कंचन ने की है हमारे खिलाफ। इसमें साफ लिखा हुआ है कि बिना दहेज के शादी हुई थी, बिना दान दहेज के। जो कुछ दिया उन्होंने अपनी मर्जी से दिया, और बिना दान दहेज के शादी हुई थी। तो दहेज का क्या मामला है बताइए? ये झूठ है। ये कॉपी उन्होंने जो कंचन ने एफआईआर की है उसकी कॉपी है मेरे पास।
झूठे हैं वो लोग, झूठ बोल रहे हैं, दहेज का कोई मैटर नहीं है। और इससे ज़्यादा क्या सबूत चाहिए? ये रे कंचन की FIR की कॉपी है। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ के जो लोग हैं, ये हमारे साथ विपिन भाटी के भाई थे जो कि उनके ताऊ के बेटे हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस घटनाक्रम में कितनी सच्चाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत नागर है जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं सिरसा गाँव में रहने वाला हूँ। पड़ोसी। आप पड़ोसी हैं जी। तो आप पड़ोसी हैं, जैसे आपको पता चला ये मामला हुआ है, इतनी बड़ी घटना हुई है, घटना के वक्त की एक CCTV वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो विपिन, यहाँ के लोगों का दावा है कि विपिन भाटी जो है यहाँ गली के बाहर खड़ा हुआ था। तो इस मामले में कितनी सच्चाई है, क्या पूरा घटनाक्रम है, थोड़ा बताइए। सच्चाई तो जी देखो पूरी है। CCTV कैमरे की जो वीडियो फुटेज निकाली थी, ये भी यहाँ वहाँ पे भी हम मौजूद थे जब ये CCTV फुटेज निकाली थी। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जबकि ये CCTV फुटेज है, चलो मानते हैं, तो जब निक्की को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे उस चीज़ की CCTV फुटेज क्यों नहीं है? उस चीज़ की भी CCTV फुटेज हमारे पास है, वो भी हमने डाल रखी है। और ये दान दहेज का जो वो है, ये बिल्कुल गलत है। अगर दहेज के लिए परेशान करते जी 9 साल से परेशान करते। दूसरी बात यूँ, अगर दहेज को हम परेशान कर रहे तो हम एक परेशान न करते, हम दोनों न परेशान करते। और दोनों न परेशान करते तो एक न मारते, दोनों न मारते। दूसरी बात ये जी, जो निक्की की भाभी है, निक्की और कंचन की भाभी पल्ला की है, वो जो निक्की का भाई है रोहित, उन्होंने खुद अपनी वाइफ को दहेज के लिए छोड़ रखा है। ये होता है दहेज। और जो दहेज में जो ब्याह में स्कॉर्पियो मिली थी ना, वो स्कॉर्पियो भी कुछ लड़ाई झगड़ों के कारण, जो पल्ला वाला केस चल रहा है उसके कारण, वो गाड़ी भी इन्होंने उल्टी दे दी थी, वापस दे दी थी। जिस मर्सिडीज की बात चल कर रहे हैं, वो गाड़ी भी जब सिरसा गांव में किसी के पास गाड़ी नहीं थी ना, जब विपिन हर के पास बड़ी से जैसे टाटा क्वालिस होगी, ये गाड़ी विपिन हर के पास थी। सिरसा गांव में गाड़ी नहीं थी जी, जब इनके पास गाड़ी रहती थी स्टार्टिंग से ही। तो ऐसी क्या वजह रही चीज़ों को, सब चीज़ आप बता रहे हो ठीक था, ऐसी क्या वजह रही जो दोनों के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि इस तरह की नौबत आ गई, इतनी बड़ी घटना घट गई? बताया जा रहा है कुछ सामाजिक लोगों के बीच में भी इस बात को बार बार, कितनी बार इस बात को, विवाद को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन हद इतनी हो गई कि अब हम सब लोगों के सामने है, इतनी बड़ी घटना घट गई। क्या ऐसी वजह रही इसमें? क्या उसका कारण भी बताएंगे हम, क्या वजह रही है। जैसे सोशल मीडिया चलाती थी गांव, देखो गांव देहात में सोशल मीडिया पे फोटो बना गिरना, वीडियो बनाना, रील गिरना। हमारे गांव बस्ती में कुछ लोग आज भी ऐसे जिन्होंने नो पसंद है, और इन्होंने तो इतनी आज़ादी दे रखी ही कि सोशल मीडिया भी यूज़ करवा रहे हैं। जब कुछ चीज़ गलत लगने लगी तो सोशल मीडिया बंद कराने की डिमांड करी। और पार्लर जो चलता था, पार्लर के बारे में बताऊँगा, पार्लर बंद करने के लिए भी डिमांड थी। तो इन लोगों को यहाँ से जब पार्लर बंद करने के लिए और सोशल मीडिया बंद नहीं हुआ, तो यहाँ से निक्की को और कंचन को उसके भाई और घर वाले लेके चले गए थे। तो वहाँ पे हमारे गांव के लोग गए, बातचीत हुई। तो यहाँ से जब पार्लर बंद करवाया, एक बात बताओ, कोई लड़की अपने माँ बाप की बात नहीं मानेगी क्या? उनके माँ बाप इतना नहीं समझा सकते थे कि भैया अब जब तुम्हारे घर में इस चीज़ को लेकर विवाद चल रहा है तो तुम इस चीज़ को बंद कर दो, इस चीज़ को आप बंद कर दो। इन लोगों की डिमांड थी कि हम पार्लर शुरू से फिर से चलाएं। ये लोग फ्रीडम चाहते थे। देखो गाँव बस्ती में, देहात में कोई इतनी फ्रीडम नहीं दे पाएगा जितनी फ्रीडम दे रखी है ऑलरेडी। और इन लोगों का कहना ये भी है कि मैंने कल वीडियो देखी, कुछ पॉइंट नोट करे मैंने। निक्की की जो माता जी हैं वो बोल रही थी कि हमारी बेटी सोशल मीडिया पे कोई ऐसी गलत चीज़ तो नहीं डाल रही थी। हम मानते चलो गलत चीज़ नहीं डाल रही थी, किसी को नहीं है पसंद चलाना, कोई चलवाता है कोई नहीं चलवाता। और दूसरी बात ये, चलो आप ये बोल रही मेरी बेटी गलत नहीं डालती थी, तो आपकी जो बेटे की बहू है आपने उसे तो फ़ोन तक का नहीं दिया। जो रूल आप अपनी बहू के लिए बना रहे हो वो रूल अपनी बेटी के लिए भी तो बनाओ, वो रूल अपनी बेटी के लिए भी तो बनाओ। रूल हो, देखो जब आप अपनी बहू के लिए रूल बना रहे हो तो अपनी बेटी के लिए भी रूल बनाओ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक वजह ये भी रही कि निक्की जो है पार्लर चलाती थी और सोशल मीडिया पर जो अपनी रील्स को वो शेयर करती थी, डालती थी, तो उनके जो पति हैं विपिन भाटी वो मना करते थे। तो इस बात को भी लेकर पति पत्नी में आपस में काफ़ी विवाद रहता था। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे ये घटनाक्रम हुआ। क्या नाम है भैया आपका? सोनू। सोनू, कहाँ रहते हैं आप? सर मैं पड़ोसी हूँ।
सोनू, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? सर मैं पैदा यहीं पे हुआ हूँ, इसी गांव में पैदा हुआ हूँ। मैं सतवीर चाचा को बचपन से जानता हूँ। उनके ये नहीं है कि ससुराल वालों ने उनको पहली बार गाड़ी दी है तो पहली बार ही उनके पास कोई गाड़ी आई है। मैं शुरू से, जब मैं छोटा सा था 8-9 साल का, तब मैं देखा हूँ उनके पास टाटा क्वालिस हुआ करती थी और तब उनकी छोटी दुकान हुआ करती थी। ये उनका ये मान लिए शुरू से उनका एक काम चल रहा है। अब ये दुकान बड़ी हो गई है, मकान भी बन गया है। इनका शुरू से ही हर चीज़ में अच्छे रहे हैं। ये नहीं है कि शुरू से कोई इनको किसी चीज़ की तंगी रही हो, किसी चीज़ की कोई कमी हो। ये आज से इनके पास गाड़ी नहीं है। ये जो बोल रहे हैं कि हमने दहेज दिया है, उन्होंने दहेज मांगा है। और ये विपिन भाई का भी हमारे गांव में हम लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार है। आज तक उसकी कोई ऐसी शिकायत नहीं है, किसी से वो गलत व्यवहार आज तक उसने नहीं किया है। साफ तो ये उन्होंने भी मिलना चाहिए, वो भी तो किसी की बेटी है। विपिन पर एक जो निक्की के घर वाले हैं उनका एक और आरोप है कि वो पिछले काफ़ी लंबे समय से काम नहीं कर रहा था। जैसे अभी भैया ने बताया कि वो पार्लर के लिए मना करते थे, सोशल मीडिया पर वीडियो डालने के लिए मना करते थे। उनके जो निक्की है, निक्की के घर वालों ने एक आरोप और लगाया, पिछले वो काफ़ी लंबे समय से काम नहीं करता था, जिसकी वजह से घर खर्च चलाने के लिए निक्की को पार्लर कराया था। सर आप ये देख सकते हैं, ये किराना स्टोर किसके नाम से है? विपिन के नाम से किराना स्टोर है। उसका बड़ा भाई ये पेरीफेरल पे गाड़ी चलाता है। अब रहे उसके पिताजी, ये सुबह स्टोर 4 से 5 बजे खुल जाता है और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक ये स्टोर चलता है। तो उसके पिताजी तो चला नहीं सकते इतने लंबे टाइम तक, उसके पिताजी तो ये स्टोर चला नहीं सकते। वो भी अपने पिताजी का हाथ बंटवाता था, वो भी दुकान पे बैठता था, सामान लेके आता था। जब उनका अपना इतना खुद का काम है, उसे बाहर काम करने की क्या ज़रूरत है, जब हमारे पास अपना खुद का काम है। देखिए, एक सवाल और है मेरा, इस पर भी मैं आपका पक्ष जानना चाहूँगा। विपिन पर कुछ गंभीर आरोप और लगे हैं। विपिन पर निक्की के परिवार वालों ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि उसका जो है लड़कियों के साथ बहुत अफेयर था। इस चीज़ को लेकर भी विवाद रहता था। दनकोर क्षेत्र में या और भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर उन्होंने बताया कि यहाँ लड़कियां हैं, उनके साथ अफेयर उसका रहता था। तो इस बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। बताइए। ताली एक हाथ चुन बजे करे जी, ताली बजे करे दोनों हाथ चुन। कुछ टाइम पहले हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हो, मतलब अफेयर था। इस बात को आप मानते हैं कि विपिन का अफेयर था? वीडियो सामने आई है, ठीक है, हम मानते हैं। चलो है, हम मानते हैं इस चीज़ है। तो जब अभी 1 साल पहले, अभी 1 साल नहीं, मेरे आप दोस्त हैं विपिन के? दोस्त समझ लो, भैया समझ लो, कुछ भी समझ लो। देखो गाँव बस्ती में भैया भी रहे, दोस्त भी रहे, सब आदमी एक जैसा रहे। तो उस चीज़ में भी हम कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे हाँ हम मानते हैं कि जब उसने सब चीज़ छोड़ दी, पीना खाना भी छोड़ दिया हो, वो अपने घर रहता था, जब सब चीज़ के बाद वो सुधर गए, इतनी गारंटी हम दे रहे हैं, लिख के ले रहे हैं। अगर विपिन गलत है तो हमारे सामने ले, हम मार देंगे विपिन है, यह चीज़ की गारंटी हम दे रहे हैं। अफेयर था तो उसके बाद से फिर उसने सब चीज़ें छोड़ दी, तो फिर वाद और विवाद किस बात का? बात और विवाद इस बात पे है जी, जब वो सुधर गए ना, तो वहाँ ने कही कि मुझे भी पसंद ना, तो तुम इंस्टाग्राम चलाओ और पार्लर चलाओ, इस चीज़ें तुम भी बंद करो। वो सारे दिन अपने जैसे कुछ टाइम पिताजी उसके बाहर भीतर समाज में निकलने के लिए जाते थे, बैठते थे, उठते बैठते थे, तो उसके बाद पूरे दिन विपिन भी रहता था दुकान पे। जिस दिन विपिन के भैया की छुट्टी रहती थी, उस टाइम विपिन का भैया भी रहता था और माता जी भी रहती थी, सब लोग रहते थे, हम भी आते जाते थे। और भी गाँव के अड़ोसी पड़ोसी, मतलब किसी न किसी को आना जाना लगा रहे भाई। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो कि विपिन भाटी के पड़ोसी भी थे, भाई भी थे, जिनसे हमने उनका पक्ष जाना। ग्रेटर नोएडा से समीर आलम, भारत एक्सप्रेस।